कहते हैं पहले अवतार के अंदर भगवान ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन चारों भाइयों के रूप के अंदर अवतार लिया। दूसरे में भगवान ने सूकर रूप से अवतार लिया। तीसरे में भगवान ने नारद के रूप से, कल मैंने कह दिया दूसरा नारद नहीं, नारद जी महाराज तीसरा अवतार हुए। पहले सनकादिक, दूसरे सूकर, भगवान वराह, तीसरा श्री नारद जी महाराज। उसके बाद में फिर नर और नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धनवंतरी, मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम, व्यास, राम, बलराम, श्री कृष्ण, बुद्ध और कलयुग के अंदर कल्कि अवतार होगा। यह सब कहा और अंतिम में एक बात और कही, अवताराय संख्यया। भगवान के इतने अवतार तो हैं ही, इसके अतिरिक्त भगवान के और भी बहुत से अवतार हैं जो असंख्य हैं, जिनकी कोई गणना नहीं है। भगवान एक ही अवतार में कई अवतार ले लेते हैं। भगवान एक ही अवतार में कई अवतार धारण करते हैं। कैसे करते हैं? तो भगवान राम वनवासी हो गए। भगवान राम वनवासी होकर के जंगल में चले गए। क्यों वनवासी होकर के गए? वनवासी होकर के इसलिए गए कि जो जंगल के अंदर जो आदिवासी रहते थे, जो ऋषि मुनि भगवान का भजन करते थे, तपस्या करते थे, जटाओं को बढ़ा करके और वलकल वस्त्र धारण कर करके जो भगवान का सुमिरन करते थे। देखिए, भक्त भगवान को जिस रूप में देखता है, भगवान उसी रूप में उस भक्त को दर्शन भी देता है। भगवान वैसा ही रूप धारण कर लेता है। भगवान राम वनवासी बन करके चले गए। क्यों? क्योंकि भगवान उन ऋषि मुनियों को जैसा उन्होंने भगवान को समझा था, उन आदिवासी जनों ने जैसा भगवान को समझा था कि भगवान ऐसे रूप के होंगे, क्योंकि अब उनको तो अपना ही रूप दिखे। भाई वो तो कभी देखे नहीं राजपुरुष कैसा होता है, कभी आते नहीं जंगल से बाहर, और जंगल में रहते तो उनको लगता कि भगवान का स्वरूप भी ऐसा ही होगा। तो उस रूप के अंदर ही उन्होंने भगवान को देखा। तो भगवान वनवासी बन करके चले गए। भगवान ने भिलनी को दर्शन दिया वनवासी बन करके। तो भगवान राम ने एक ही अवतार के अंदर कितने अवतार धारण किए, अब देख लो। भगवान राजा भी बने, भगवान ने बालक रूप के अंदर भी लीलाएं की, भगवान ने लक्ष्मण के रूप में भी एक ही समय में अवतार लिया, शेषावतार। अलग अलग भगवान एक ही समय में। भगवान कृष्ण गोपियों के लिए माखन चोर बन गए, जरासंध के लिए रणछोड़ बन गए, और कंस के लिए उसका काल बन गए। भगवान ने एक ही समय में कितने अवतार धारण किए। भगवान को भजिए, भगवान का भजन कीजिए, भगवान आपको दर्शन देंगे। भगवान एक ही बात कहते हैं, गोप्याद कामाद भयाद कंसाद द्वेषाद चैद्यादया नृपाः। भगवान ने कहा गोपियों ने मुझे कामना से भजा। गोपियों में कामना थी। गोपियां चाहती थी कि भगवान आकर के हमारा प्रिय करे, तो गोपियों ने कामना से भजा, भगवान आए। भगवान ने गोपियों को उस रूप में दर्शन दिया। भयाद कंसाद, कंस ने भय से भजा भगवान को, डर डर करके भजा, तो भगवान ने उसे काल के रूप के अंदर दर्शन दिया। भयाद कंसाद। द्वेषाद चैद्यादया नृपाः, छेदी नरेश शिशुपाल ने, दंतवक्त्र ने भगवान को द्वेष से, द्रुक्तियों से, गालियों से भजा। भगवान ने उनका उद्धार भी किया उसी समय के अंदर। तो भगवान ये नहीं कहते कि मुझे इस प्रकार से ही भजो। भगवान कहते हैं मुझे भजो, चाहे कैसे भी भजो, मैं दर्शन अवश्यमेव दूंगा। जिस किसी विधा से भगवान को भज सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं प्यारों, उनका नाम लीजिए। जिस विधि से आप भजेंगे, उस विधि से वे भगवान आपको दर्शन देंगे।